ओम शांति। आज के बाबा की महावाक्य और आज सतगुरुवार है, सबको याद है। तो आज सतगुरु बाप क्या कहते हैं? बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है ना। तो आज सतगुरु ने क्या कहा? बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। उल्लास कैसे रहना चाहिए, ये हमें क्या मिल रहा है? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? फॉलो करना है। किसका हाथ पकड़ा है? तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। इसलिए ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करते तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कौन बनेंगे? जिन्होंने हाथ पकड़ा है। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। कल बाबा ने समझाया था ना, कहाँ बैठे हो। और बूढ़ियों को याद भी कराया था कि जाती हो तो रास्ते में कोई मिले तो क्या नाम, पाठशाला में जाती है, यूनिवर्सिटी में जाती है। तो आज बाबा ने फिर पूछ लिया, रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? तो सब बच्चों ने क्या कहा? रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है यह भी बताते हैं। भारत जो पावन था वह अब पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है? भारत कभी सिरताज था, फिर ये भारत पर किसने जीत पाई है? रावण ने। राजाई गवा दी तो फाल हुआ ना। कोई राजा तो है ही नहीं। अगर कोई राजा होगा भी तो पतित ही होगा। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। सूर्यवंशी को महाराजा और चंद्रवंशी राजाएं थे। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। भल हम रहते ग्रस्त व्यवहार में है, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं तो वे भी भारत के मनुष्य, परंतु वे दैवी गुण वाले भी हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहां तो है प्रारब्ध।
यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं, सदैव अपनी जांच रखनी है। हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है। पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है ही नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं, जो विकार को भोजन की संज्ञा देते हैं। तो समझा जाता है कि ये तो जैसे कि अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए क्या, इस बिगर तो मर जाएंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो। विकार को तुम भोजन से भेंट करते हो, ऐसे बोलना चाहिए क्या? स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सतो प्रधान। फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना, जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है। तो वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन बिगर हम रह नहीं सकते। जिन्होंने कभी निर्विकारी दुनिया देखी नहीं तो वो आत्माएं ऐसे कहेंगे। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा यह तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नामो निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। दैवी फ्लावर्स का राज्य है ना। जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। ऐसे कैसे बने? पढ़ाई से बने हैं ना। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे। बाप ने आकर के ये फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। ये नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। कौन सा नाता हो गया ये? प्रवृत्ति मार्ग का। माँ बाप बच्चे। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते। यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो और जो भी सत्संग है वे सब निवृत्ति मार्ग के हैं। ये एक ही है बाप जिसको माता पिता के पुकारते हैं। ये एक ही बाप है जिसको माता पिता के पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूं। किसने कहा? तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो। हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो ना सके। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना ना सके। सोने के महल होते ही हैं सतयुग में। यहाँ सोना है ही कहाँ। वहां तो हर जगह
हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरो का भी कितना दाम हो गया है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया है नई दुनिया में फिर सब नई खानियां भरतू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? भरतू हो जाएंगी। अभी ये सब खाली होती रहेंगी। दिखाते हैं ना, सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की, एक ऐसे उछल खाई और सारे हीरे जवाहरातों की थालियां बाहर निकल के आई। हीरे जवाहरात तो वहां तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है। सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियां भर कर देते हैं। बाकी वह तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रतन ही तुम साथ ले जाते हो। बाप की याद और ये नॉलेज है मुख्य है। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। बाबा गुप्त और सेना भी गुप्त। बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नामो निशान का पता ही नहीं है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अगर कोई पहलवान होगा तो उसका रहेगा ना। अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, ये तुम्हारा नाम है। सबसे पहली पहली हिंसा है यह विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इसलिए तो कहते हैं हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। ये तुम बच्चे जानते हो। अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। आप वर्षा लेने जाएंगे तो माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। क्या लगता है? एक ही थप्पड़। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से। कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। बाप कितना समझाते रहते हैं, फिर भी समझते नहीं। फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं। तुम भी रूप हो। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, एक ही है ना। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में बांटूंदा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य, फिर 9-10 लाख होंगे। अभी कितने के कितने कितने ढेर है, और उनमें से होंगे बस फिर 9-10 लाख। सत्युग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, परले तो कभी होती ही नहीं है। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती है। उनका भी झाड़ है। बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना। एक बीज डालेंगे तो उससे क्या निकलेगा? पूरा झाड़। पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 2 पत्ते।
तो यह भी फिर बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है। विचार करो, अभी है कलयुग और सतयुग में एक ही धर्म था, तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी इतने सारे और फिर वहां पे कितने थोड़े। अभी कितने मनुष्य, कितने धर्म है। इतने सब जो पहले नहीं थे वह फिर कहाँ जाएंगे। सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है ना, है ना। जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर ये पद पाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं। क्या मिलता है? स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? स्वर्ग के रचयिता ने। किसको दिया? भारतवासियों को। बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। माना सारे बच्चे ऊपर, बच्चे तो सारे हैं, सारे बच्चे हैं, तो उनमें से सिलेक्टिव बच्चे जो बाप आते हैं जब, तो उनकी आज्ञा पर चलते हैं तो वो विशेष बन जाते हैं। ऐसे तो पूरे विश्व में बहुत सारे बच्चे हैं, सभी शिव बाबा की संतान है ना। शिव बाबा की संतान तो सभी हैं, पर जब तक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ना बने तब तक स्वर्ग का वर्षा नहीं मिल सकता। और बाकी सबको बाबा फिर घर ले जाते हैं कि यहाँ बैठो, नीचे बड़ी भीड़ कर दी है, तो ऊपर बैठा देते हैं उनको। ठीक है ना। अब इतने सारे बच्चे हैं तो ले जाके कहीं तो उनका ठोर ठिकाना होगा ना, तो वो उस घर में उनको चिपका देते हैं। चलो सारे चिपक गए, सारे चिपक जाते हैं। और नीचे जो होते हैं थोड़े से होते हैं, और स्थान कितना सा होता है, मौज मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं। इतना सुख देखा होता है, इतना सुख। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। किस लिए आया हूँ? तुम बच्चों को। तुम्हारी ट्यूशन लगी है, बाकी ऐसे नहीं, सारों की लग गई है। तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर। तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो। तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो। औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बैच पर ही तुम किसको भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है ना, तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो। जब पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो। बाबा सौगात देते हैं। सौगात तो मिलती है ना बच्चों को, बाबा सौगात देते हैं। पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे। बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। बाबा ऐसे तो सबको फ्री दे देते हैं, पर अगर कोई पैसे देता है तो फिर और जल्दी आ जाते हैं। तो बाबा कहते बाबा का भी तो खर्चा होता है ना, फिर जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है ना। इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना, हो ना पुण्य का काम। अभी देखा ना, म्यूजियम बने हुए हैं तो वो ट्रांसलाइट के चित्र लगे हुए हैं, सबको बड़ी अट्रैक्शन होती है उनको देख कर आते। मनुष्य को कांटे से फूल पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं, इसको विहंग मार्ग कहा जाता है। तो पुण्य का काम हुआ ना, ऐसी सर्विस करते तो पुण्य का काम हुआ ना। देखो बाबा कैसे समझाते, कैसे रमणीकता से बाबा अपने बच्चों से बात करते हैं। वैसे तो कोई खर्चा नहीं है, फ्री में है, पर फिर भी
थोड़ा तो खर्चा लगता है ना, तो फिर उस हिसाब से प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत है, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। ये हट्टी है ना। बाप कहते इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, और कोई दे ना सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। यह है पढ़ाई। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्टी ऐसा है, फिर सबको साथ ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सबसे बूढ़ा तो ये पढ़ाने वाला है। शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं। ऐसे नहीं मेरे को कह दो मैं बूढ़ा नहीं। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि, तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ। पत्थर बुद्धि तो हमारी बुद्धि बनी ना, और बाबा आए हैं हमारी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने। मेरी तो है ही कौन सी बुद्धि? पारस बुद्धि। तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। मैं अनगिनत बार पढ़ाता हूँ, फिर भी तुम भूल जाएंगे। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं। ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं। इसे कहा जाता है ना, महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। माना जिस बाप से इतना सा मिला, उस बाप को फारकती देने वाले पता नहीं कैसे बच्चे पैदा होते हैं। तो मूर्ख ही हुए ना। जिस बाप से लिया ही लिया है, उसको कहते हैं हम आपको फारकती देते हैं। ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमरलोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह है मृत्यु लोक। बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो ना सके। कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं। कोई टूट जाते हैं, माना छोड़ के बाबा का हाथ चले जाते हैं, लेकिन कोई छोड़ते नहीं है, पर अंदर ही अंदर बैठे बैठे ट्रेटर बन पड़ते हैं। कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। माना ये घर के अंदर ही रहते हुए ट्रेटर्स होंगे, माना बाहर चले जाएंगे तो नेचुरली बात नहीं होगी। ये कि घर के अंदर ही रहने वाले ट्रेटर्स होंगे, तो बाबा उनको अलर्ट कर रहे हैं जो बाबा के बच्चे हैं कि ऐसे ट्रेटर्स से तो बात भी नहीं करनी चाहिए, सिवाय ज्ञान की बातों के। और कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। सिवाय ज्ञान की बात के वो आपसे कुछ और पूछे तो समझो शैतानी है। संग तारे कुसंग बोरे। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो, उनका संग करो। वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। उनका संग करना चाहिए।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे यह संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। पुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हांजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, माया जीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते हैं। आज का स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसे सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। ओम शांति।